देखिए, घोसी के बारे में तो सिद्धार्थ जी ने जितना अच्छे ढंग से समझाया है, वो मेरे ख्याल से और कोई बता नहीं सकता। बहुत ही बारीकी से उन्होंने घोसी की जीत नहीं, उन्होंने जो इसमें महत्वपूर्ण है कि वो जो 4 जिला पंचायतों का जो मामला है, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब घोसी अकेला होता तो बात अलग थी, क्योंकि पूरा नैरेटिव बदल जाता अगर पंचायतों में हार हो जाती तो सिद्धार्थ जी ने जो बताया वो बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने बताया। मैं देखिए दूसरा एक एंगल जो मेरे मन में आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जीती है, त्रिपुरा की 2 सीटें जीती है, वहां उनकी सरकार है और खासी मजबूत सरकार है बीजेपी की। त्रिपुरा में हिंदूवादी सरकार है और एक सीट उन्होंने बागेश्वर की जीती है। बागेश्वर की हमको थोड़ा सा एक चीज ये देखना चाहिए कि घोसी की जीत और बागेश्वर की हार का क्या मतलब है। हम घोसी की जीत को तो बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बागेश्वर में जो हार हुई है कांग्रेस की, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जबकि ये मानते हुए कि जो उत्तराखंड है वो भी किसी समय उत्तर प्रदेश, संयुक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये नहीं पूछा कि समाजवादी पार्टी ने बागेश्वर में अपने कैंडिडेट भगवती प्रकाश प्रसाद त्रिकोटी को क्यों खड़ा किया। एक उम्मीदवार जो 2014 में लोकसभा का चुनाव हार चुके थे और इस चुनाव में खड़े हुए। मैं बागेश्वर के पूरे कैंडिडेट्स जब फाइनल हो रहे थे तब से फॉलो कर रहा था। एक संघर्ष चल रहा था कि वहां समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट हटा नहीं पा रही थी। मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ। ये अच्छा इसलिए हुआ कि अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया है कि घोसी की जीत अगर इंडिया की जीत है तो बागेश्वर की जो हार है वो इंडिया की हार है। और अगर इस प्रयोग को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह नहीं दोहराया गया, जो घोसी का प्रयोग है उसको, तो इंडिया अलायंस सफल नहीं होगा। ये इस पर थोड़ी सी हमको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जो केरल की जीत है वो होना थी। ओमन चांडी के बेटे थे वहाँ, बहुत सिंपैथी थी ओमन चांडी के निधन के बाद। वहां राहुल गांधी गए, उनके घर पे गए थे ओमन चांडी के। झारखंड की जीत होना थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दूसरे धड़े को उन्होंने खड़ा किया, उम्मीदवार बनाया। बंगाल की जीत होना थी। कुछ अजूबा नहीं है, मतलब जो ये जीत तो होना ही थी। ये जीत नहीं होती तो बहुत बड़ा धक्का लगता है इंडिया अलायंस को। जो धक्का लगा है वो बागेश्वर की हार से लगा है, त्रिपुरा की जीत से नहीं लगा। त्रिपुरा में तो मार्क्सवादियों की बुरी हालत पहले से है, काफी पहले से है। वहाँ कांग्रेस का कोई वैसे भी वर्चस्व नहीं है, तो वहाँ हार जो हुई है मार्क्सवादियों की हुई है त्रिपुरा में। इसका नेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत जबरदस्त हैं। वो ये हैं कि 2 तारीख को स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म का बयान दिया था और 5 तारीख को घोसी में और तमाम जगह चुनाव था, मतदान था। 2 दर्जन मंत्री घोसी में लगे, बीजेपी के अध्यक्ष लगे, दोनों उप मुख्यमंत्री लगे। लोगों को वोट डालने से रोका गया।
मैंने आपकी एक डिबेट में कहा भी था, किसी डिबेट में, कि सबसे कम मतदान हुआ वहां, शायद 50%, 51% का हुआ था। उसके बावजूद ये जीत हुई है। इसके जो परिणाम हैं वो दो तरह के हैं, तीन तरह के हैं। कि जो योगी, अब देखिए खतौली में हार, मैनपुरी में तो मान सकते हैं कि मुलायम सिंह के कारण जो सिंपैथी वोट था वो डिम्पल यादव को मिला, पर खतौली और दौसी कौसी और ये चार जिला, हाँ गौसी, और ये चार जिला पंचायत हैं, ये इंडिकेटर हैं कि यूपी में आने वाले दिनों में राजनीति का क्या स्वरूप होना वाला। तो यूपी जो है मतलब भारतीय प्रधानमंत्री की रीढ़ की हड्डी है। और इसके दो परिणाम ये हैं कि एक तो ये कि योगी जो कंटेंडर हैं, सेकंड पोजीशन पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व के कंटेंडर हैं, मोदी जो पूछते हैं कि हु आफ्टर मोदी, उसमें तो ये लगातार जो पराजय है वो भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का इशारा करती है नेतृत्व की लड़ाई को या आपसी समीकरणों को। दूसरा ये कि जो छोटे दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, जैसे अपना दल है, ये जो पटेल, अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, या निषाद पार्टी है, या राजभर की पार्टी है, ये तमाम निषाद की और राजभर की पार्टी जो अभी पहले इनके साथ थे समाजवादियों के साथ और अब छोड़ के वापस चले गए। बीएसपी का वोट जो बताया इन्होंने, राजेंद्र ने, कि वो विधानसभा चुनाव में कितना मिला था बीएसपी को, और अब बीएसपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और जैसा कहा कि नोटा पर मोहर लगाएं, उन्होंने नहीं लगाया। आने वाले चुनाव में मायावती का क्या होगा, और ये जो छोटे छोटे दल हैं, राजभर का दल या निषाद पार्टी या अपना दल, इनका क्या होगा। तो पूरा का पूरा जो पोलराइजेशन अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो काफी अलग किस्म का हो रहा है, और वो पूरे देश के लिए लर्निंग है। मतलब खासकर जहां इस तरह के छोटे छोटे दल पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से ज्यादा इस तरह की स्थितियां कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है और बिहार में है। तो बिहार में इसका जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेटली पिछली बार तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी, उसके मूल में कुछ चीजें थी, जिसमें मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन था, ओवैसी के कारण। जो आप सोचिए कि ओवैसी ने इस बार गड़बड़ी नहीं की यहाँ घोसी में, कि आप जो बिहार में की थी। इस घोसी के चुनाव के नेशनल इम्प्लीकेशन ये हैं कि ओवैसी को भी समझ में आ गया है कि उनको किस तरह की राजनीति करना है, और अगर ओवैसी को समझ में आ गया है कि मुसलमानों के वोटों का विभाजन किसको फायदा करेगा और उनको क्या नुकसान होगा, तो तेलंगाना में अगर ओवैसी इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं जैसी कि उन्होंने की, अभी दिखाई इस उपचुनाव में, आप मानकर चलिए कि तेलंगाना के जो चुनाव के परिणाम हैं वो बहुत ही अलग तरीके के होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कोई पोलराइज है, पूरा का पूरा बाय पोलर इलेक्शंस है। इसलिए ये जो घोसी का चुनाव है ये एक तरह का वाराणसी का ट्रेलर है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है। G20 की शुरुआत के पहले, मतलब वो जब बाइडेन को हवाई अड्डे पर लेने, या बाइडेन जब उतर रहे थे, तब ये जो चुनाव परिणाम आ रहे थे वो काफी बीजेपी के लिए बहुत डिमोरलाइज करने वाले थे। और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन का सिनेरियो है आने वाले दिनों में, वो वो बदलना चाहिए। और
उत्तर प्रदेश में उसके बड़े अलग तरीके से समीकरण बन सकते हैं। और ये घोसी का प्रयोग, जैसे इन्होंने बताया अपने सिद्धार्थ जी ने, कि इतने 1.25 लाख वोट तो कभी भी नहीं मिले वहां समाजवादी पार्टी को या किसी भी पक्ष को। तब ये या 45,000 वोट इन्होंने बताया कि पिछली बार से ज्यादा मिले, 45 से 50,000 वोट। ये इंडिकेटर्स हैं कि अगर विधानसभा के चुनाव जब आगे चलकर होंगे तब किस तरह के परिणाम आएंगे। मतलब नेक एंड नेक है कि बिल्कुल स्वीपिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे। और इससे आपको लोकसभा की कुछ नब्ज का भी पता चलता है कि घोसी का उपचुनाव विधानसभा लोकसभा के चुनाव के सिर्फ 6 महीने पहले हुआ है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने पहले। तो ये कोई, अगर ये कोई आसानी से खत्म नहीं होने वाली ये चीज है जो पूरे के पूरे मऊ की कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रभावित अगर करता है घोसी का चुनाव, तो आप सोचिए कि ये पूरे के पूरे जो इलाका है, पूरा जो संसदीय क्षेत्र है, उसको किस तरह से प्रभावित करे। मैं इसको काफी महत्वपूर्ण मानता हूं। और मैंने इसीलिए कहा कि उत्तराखंड का चुनाव और घोसी के चुनाव को आपको देखना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा लेसन है कि बागेश्वर का चुनाव भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता था अगर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं होता। ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। और सिद्धार्थ जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। ये जो सोशल इंजीनियरिंग का था, जो राजभर लाए गए थे, या दारा सिंह चौहान को आप ले लीजिए, ये सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा थे। मंत्री पद के लालच, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में उनका दम घुट रहा है। जनता ने क्या किया वो सामने है, सामने। लेकिन